Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 3 of History of Jammu Kashmir. ये लास्ट पार्ट है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज ही हम जो है इसको ख़त्म कर दें 3 वीडियोस में ही। इसलिए थोड़ा वीडियो आज लंबा हो सकता है, तो पेशेंस रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बोलिए कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है। दो पार्ट्स जो है मैंने कंप्लीट किए हैं। हमने पहले पार्ट में जो है एंशंट कंप्लीट की थी और थोड़ी सी मेडिवल। उसके बाद हमने मुस्लिम रूल कंप्लीट किया था, मुग़ल रूल कंप्लीट किया था और अफ़गान रूल कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जम्मू की हिस्ट्री से। देखिए, जम्मू की हिस्ट्री जो है उतनी ज़्यादा वाइड नहीं है, ना आपको कहीं पे वो मिलेगी, बिकॉज़ राज तरंगनी जो है वो मैक्सिमम जो है कश्मीर को ही कवर करती है। जम्मू के लिए उतनी बुक्स नहीं है, उतने सोर्सेज नहीं है हिस्ट्री के, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको कवर करवा दूंगा इसमें। और उसके बाद जो है हम सिख रूल, जो कि जम्मू कश्मीर दोनों के लिए चलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जम्मू हिस्ट्री, जम्मू की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। जम्मू को जो है पहले डुगर प्रदेश बोलते थे। इसके दो सर्कल्स थे, एक था जालंधर सर्कल, एक था डोगरा सर्कल। डोगरा सर्कल जम्मू के लिए था, जालंधर सर्कल जो है, जो आज हिमाचल प्रदेश है, उसको जालंधर सर्कल बोलते थे। डोगरा जो है इनकी लैंग्वेज थी, डोगरी जिसे बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन है प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज का, ठीक है। डुग्गर प्रदेश क्यों बोलते थे उसको? डुग्गर का मतलब होता है दीवगर्ता। दीवगर्ता मतलब लैंड ऑफ हॉलो लेक्स। और ये नाम मानसर और सुरनिसर के नाम, जो दो लेक्स हैं जम्मू में, इन्हीं दो लेक्स के नाम पे जो है इसका नाम डुग्गर पड़ा, डुग्गर प्रदेश। सोर्सेज की बात करते हैं। इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो है इसमें वो है राजदर्शनी। जैसे यहाँ पे राज तरंगनी है, वैसे ही जम्मू की मैक्सिमम हिस्ट्री जो है वो राजदर्शनी से निकलती है, जिसके राइटर थे गणेश दास 1847 में। डेट भी याद रखिएगा इस बुक का, ठीक है। उसके बाद और कुछ बुक्स हैं, जैसे पद्म पुराण है, वेद व्यास ने लिखी है। नीलमत पुराण है, जिसको कश्मीरा महात्मा भी कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। विष्णु चरित्र है, ये भी वेद व्यास ने लिखी है, ठीक है। अष्ट अयोध्या है, ये जो है ये पोनिनी ने लिखी है। तारीख जम्मू, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तारीख जम्मू जो है ये लिखी है हशमतुल्लाह खान लखनवी ने, ठीक है। आप हशमतुल्लाह खान याद रखिए, काफ़ी होगा। तारीख डुग्गर प्रदेश, सॉरी तारीख डोगरा देश है, ठीक है, नरसिंह दास ने लिखी है, इसको भी याद रखिएगा। किताबुल हिंद है, जिसको अलबरूनी ने लिखा। ट्रैवलॉग है, यूएन चैंग, चाइनीज़ था, इसकी बुक है ये। कुमार संभव, कालिदास ने लिखी है, ठीक है। राजदर्शनी, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जम्मू की, 1847 डेट है, डेट आप इसका याद रखिएगा। और गुलाबनामा की बात हम पिछली बार भी कर चुके हैं, कृपास राम ने ये लिखी थी, ठीक है। ये सोर्सेज हैं जो कि जिन बुक से जो है जम्मू की हिस्ट्री निकलती है, ठीक है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है राजदर्शनी, इसका डेट भी याद रखना और इसका ऑथर भी।
सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तारीख़ जम्मू, तारीख़ डोगरा देश, किताबुल हिंद, पद्म पुराण, विष्णु चरित्र, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जम्मू की बुक्स में से जो है अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है कभी भी, सिर्फ राजदर्शनी के बारे में एक क्वेश्चन जो है पूछा है JKSSB ने। लेकिन आप पढ़ के जाइए, बिकॉज आप ऐसे पढ़ के जाइए कि अगर JKSSB कितना भी टफ पेपर वहाँ पे सेट क्यों ना करे, आपके लिए वो पेपर इजी ही हो। आपको मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डायनेस्टीज। देखिए जम्मू में जो डायनेस्टीज हैं वो पहले थी सूर्यवंशी, उसके बाद आई पांडव डायनेस्टी, उसके बाद फिर से सूर्यवंशी आई सेकंड टाइम, ओके। उसके बाद तक्षशिला, उसके बाद राय डायनेस्टी, उसके बाद धार डायनेस्टी आई, फिर आई देव डायनेस्टी, और उसके बाद सिख रूल और डोगरा रूल, जो कि दोनों जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ठीक है। जम्मू की हिस्ट्री जो है इतनी वास्ट नहीं है, मैं आपको बोल चुका हूँ, लेकिन जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँगा वो आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सबसे पहली डायनेस्टी जो है वो है सूर्यवंशी, ठीक। रामा जो था वो पहला किंग था जम्मू का सूर्यवंशी से, ठीक है। उसके बाद आया कुश, उसके बाद आया सुदर्शना। सुदर्शना जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ही वॉज फाउंडर इन जम्मू, किस चीज़ का, सूर्यवंशी फाउंडर था ये। अग्निवर्मा, ठीक है, जिसे हम अग्निबॉर्न भी कहते हैं। सूर्यवंशी एक रेस है, सो उसका फाउंडर कौन था, अग्निवर्मा, जो कि सुदर्शना का बेटा था, ठीक है। उसके बाद आया अग्निग्रभ सेकंड। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके दो बेटे थे, एक था बहुलोचन, एक था जम्बूलोचन। ये दो इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के पर्सपेक्टिव से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि JKSS भी पूछ सकता है कि बहुलोचन या जम्बूलोचन के फादर का नाम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बहुलोचन। बहुलोचन जो था उसको मारा था राजा चंद्रहास ने। बहुलोचन के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बहुनगर उन्होंने एक टाउन बसाया था, और बहु फोर्ट, जो कि आज भी आप गए होंगे वहाँ पे, वो जो है बहुलोचन ने ही बनाया था, और उसका जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था दारंगार, ठीक। उसके बाद आया जम्बूलोचन, सबसे इम्पोर्टेंट। जम्बूलोचन जो था इसने राजा चंद्रहास को मारा और बहुलोचन का बदला लिया। जम्बूलोचन जो है ये जमवाल राजपूत है। आपने ये सुना होगा, जम्मू के नेम्स में जमवाल आता है लास्ट में। जैसे आपने एक एक्टर का नाम भी सुना होगा जम्मू से, विद्युत जमवाल। सो वो भी जो है इन्हीं के फैमिली से है, ठीक है। ये इन्हीं की जो है फैमिलीज जो है, या इन्हीं की रेस जो है वो कंटिन्यू कर रही है, और उन्हीं के नाम के पीछे जमवाल होता है। सो इन्होंने जो है अपने भाई का बदला लिया बहुलोचन का, और राजा चंद्रहास को मारा, और इन्हीं के नाम पे जो है जम्मू, जम्मू नहीं था एक्चुअली, जम्बू था। फिर ये थोड़ा सा चेंज होता रहा और जम्बू आया, लेकिन नाम का क्रेडिट जम्बूलोचन को ही जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका ग्रेट ग्रैंडसन मीन्स बेटे का बेटा, वो था दयाकरण। दयाकरण इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट राजपूत रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। कश्मीर का था, याद रखिएगा, फर्स्ट राजपूत रूलर ऑफ कश्मीर। उसके बाद आया शक्तिकरण।
इसको राजा शास्त्री भी बोलते थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसने इन्वेंट की थी डोगरी स्क्रिप्ट, ऑप्शन लैंग्वेज डोगरी इसी ने रखी। और शास्त्री कैलेंडर, अगर हिंदूज होगा होंगे आप में से कोई, तो शास्त्री कैलेंडर उनको पता होगा। एक कैलेंडर जो है हिंदूज का, उसको शास्त्री कैलेंडर कहते हैं। उसको भी इन्वेंट किसने किया था? शक्तिकरण ने। और इसी शास्त्री कैलेंडर की वजह से इसको राजा शास्त्री भी बोलते थे। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आपको जो है सूर्यवंशी की जो पहली जो रूलिंग थी उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आए पांडव। पांडव डायनेस्टी के फाउंडर कौन था? राजा शैल्य, नाम याद रखिएगा। ठीक है, 500 साल जो है इन्होंने रूल किया, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके बाद आप सीधे आइए, सूर्यवंशी डायनेस्टी फिर से आई सेकेंड टाइम जो सूर्यवंशी डायनेस्टी थी वो कैसे आई? ज्योति प्रकाश और सौरव प्रकाश, इन दोनों ने रिकन्क्वर किया जम्मू को और पांडव को जो है भगा दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें एक आया किशोर इंदर। किशोर इंदर ने क्या किया? इसने कैपिटल को जम्मू से शिफ्ट किया मुल्तान की तरफ। इसको सिंधी या सिंधी देव भी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद आया तेज भरन। तेज भरन जो है उसके बारे में एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जमवाल जो है, जमवाल्स में एक रेस है जो कि तेज भरन जो है उसने वो डिवोटी था बॉयड नाग का। सो इसमें कुछ लोग हैं जो कि आज भी इसको फॉलो करते हैं और इस हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जे कैसेस भी तो नहीं पूछेगा, 90% चांसेस है नहीं पूछेगा इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट में जो है दिमाग में रखिए कि तेज बरन था। सो उसी के डिवोटीज बहुत सारे हैं। ठीक है, जमवॉल्स में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद आया राजा राजदेव। राजा राजदेव के बारे में इम्पोर्टेंट क्या था कि उसने अलेक्जेंडर के अगेंस्ट फाइट की थी, बस ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आया रामगुप्ता। रामगुप्ता ने जो है रामगढ़ फोर्ट बनाया है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है रामगढ़ फोर्ट जो है किसने बनाया। ठीक है, सो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको सेकंड सूर्यवंशी डायनेस्टी में याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद जो है आई तक्षशिला डायनेस्टी। फाउंडर कौन था? बनुवक्षा। और 8 किंग्स ने रूल किया, इतना काफ़ी है इसके लिए, और कुछ नहीं जानना आपने तक्षशिला डायनेस्टी के बारे में, बिकॉज सोर्सेज नहीं है जम्मू की हिस्ट्री के उतने। जो मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं वो मैंने आपको बोल दिए। इससे बाहर जो है एक्चुअली आप ये देखोगे कि JKSSB में जम्मू की हिस्ट्री कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई पढ़ाता भी है वो भी बहुत माइन्यूट, और मैंने तो बहुत, ये इसको तो डीपली कहते हैं जैसे मैंने आपको ये पढ़ाई है। उसके बाद आई राय डायनेस्टी। राय डायनेस्टी का फाउंडर आप याद रखिए आदि राय, और ये इंडिपेंडेंट रूलर था जम्मू का, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आया जोग राय। उसके बाद आया जो है सूरज हंस। ठीक है, सूरज हंस है ये, थोड़ा सा राइटिंग में यहाँ पे एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट्स की राइटिंग ऐसी होती है। सो सूरज हंस
सूरजहंस इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने पंचतंत्र लिखी थी पर्शियन में। ठीक है, पंचतंत्र लिखी थी पर्शियन में। पंचतंत्र आपने सुनी होगी बुक, वो किसने लिखी थी? सूरजहंस ने लिखी थी। और किस लैंग्वेज में लिखी थी? पर्शियन में। इसलिए इसका नाम यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आई दार डायनेस्टी। दार डायनेस्टी का फाउंडर था सूरजहंस दार। ठीक है, हमने पीछे इसकी बात की, मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। आप बोलोगे सर ये तो राय डायनेस्टी में आपने पढ़वाया, लेकिन सूरजहंस जो है ये पंचतंत्र लिखने के बाद दार डायनेस्टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दार्स में। और इसी ने जो है फाउंड की दार डायनेस्टी, और इसका नाम फिर हो गया सूरजहंस दार। ठीक है, उसके बाद आई सर्बिया दार। सर्बिया दार के बारे में इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब वो रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे अरब से पीर रोशन शाह वली आए। ठीक है, पीर रोशन शाह वली। ठीक है, उसके बाद आए विजयदार 840 में। इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेट मत याद रखिए आप। ठीक है, सो ये थी दार डायनेस्टी। इसके बारे में आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो सूरजहंस दार फाउंडर, एक तो सर्बिया दार के टाइम पे पीर रोशन वली जो है अरब से आए थे। और थोड़ा सा विजयदार, एक्चुअली विजयदार के बारे में जो है, विजयदार ही ने ही जो है फाउंड की थी, फिर फाउंड नहीं की थी, वो कन्वर्ट हुए थे देव्स में। ठीक है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे आया है। सो आगे चलते हैं। देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी का फाउंडर सूरज देव। उसके बाद आया बुजदेव, उसका बेटा आया उसके बाद अवतार देव। अवतार देव का जब रूल चल रहा था उन्हीं दिनों मोहम्मद गजनी आया और उसने जम्मू को लूट लिया। क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद गजनी जो है वो जम्मू जब आया तो किंग कौन था या किसका रूल चल रहा था? सो आपने याद रखना है अवतार देव। उसके बाद अवतार देव के बाद आया जसदेव। जसदेव ने जो है जसरोटा प्लेस आपने सुनी होगी जम्मू में, नागरोटा, इसने इसी ने फाउंड किया है। ठीक है, उसके बाद आया ब्रिजदेव। ब्रिजदेव ने भाजपुर एक जगह है वो बनाई जो कि आज विजयपुर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने याद रखना है देव डायनेस्टी में वो है मालदेव। मालदेव को जो है टाइटल मिला हुआ है हीरो ऑफ डोगरी बैलेट्स। 40 ईयर्स रूल किया है। कैपिटल उसने शिफ्ट वापस जम्मू की, जो कि मुल्तान हुई थी, आपको याद होगा पिछली डायनेस्टीज़ में मैंने एक जगह पढ़वाया था आपको। इसकी डेथ हुई कांगड़ा में अगेंस्ट तैमूर। तैमूर के साथ ये लड़ रहा था और इसकी डेथ हो गई मालदेव की। लेकिन इसके बारे में ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि एक तो इसको टाइटल मिला हुआ है हीरो ऑफ डोगरी बैलेट्स, 40 ईयर्स रूल किया है, और जम्मू जो है इसने वापस कैपिटल शिफ्ट की। ठीक है, उसके बाद आया बैराम देव। बैराम देव जो है इसके टाइम पे आया सईद कुतुब आलम। सईद कुतुब आलम कौन था? जिसकी श्राइन पीर मिठा में है। ठीक है, जम्मू वालों को पता होगी। उसके बाद आया ध्रुवदेव। ध्रुवदेव के बारे में आप ये जो है याद रखिए कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है उसने कैपिटल बनाई थी। ठीक है, और लास्ट किंग आया था जीत देव। ये देव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था जीत देव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो देव डायनेस्टी के बारे में आपने क्या क्या याद रखना है?
मैं एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ आपको। एक तो फाउंडर सूरज देव, इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद अवतार देव। अवतार देव क्यों? मोहम्मद गजनी आया था, लूट लिया जम्मू को। उसके बाद जसदेव ने जसरोता बनाया, और ब्रिजदेव ने बाजपुर बनाया जो कि विजयपुर है। और उसके बाद आपने मालदेव याद रखना है, हीरो ऑफ डोगरी बैलेट्स, 40 ईयर्स का रूल, जम्मू शिफ्ट की वापस कैपिटल। ठीक है, तैमूर के साथ लड़ते लड़ते मर गया कांगड़ा में। बैराम देव के बारे में आपने सईद कुतुब आलम पीर मिठा में जिसकी श्राइन है, ये याद रखना है, वो आया था। और ध्रुव देव ने जो है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो जम्मू में है उसको कैपिटल बनाया था। ठीक है, और लास्ट रूलर था जीत देव। सो ये हो गई देव डायनेस्टी। अब हम आते हैं सिख रूल पे। यहाँ से अब जम्मू और कश्मीर एक साथ चलेगा, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आपको इसमें जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे सिख रूल आया है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग यहाँ पे समझाना ज़रूरी है। जम्मू में जो है सिख रूल आया 1808 में 1822 तक। सिख रूल में जो है आपको डेट्स भी याद रखने इम्पॉर्टेंट है। फाउंडर कौन था? रंजीत सिंह। कमांडर था इसका जम्मू में सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, 1810 में जो है रिवोल्ट्स हुए हाई टैक्सेस पे। ठीक है, सो मियाँ मुत्तू जो है इसको मार दिया गुलाब सिंह ने त्रिकुटा हिल्स में, और उसी की वजह से जो है राज तिलक हुआ इसका, और इसको राजा गुलाब सिंह के नाम से जो है जाना गया फिर, और राजा गुलाब सिंह इसको टाइटल दिया गया। ठीक है, कश्मीर में जो है सिख रूल 1819 में आया। जम्मू में 18, वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। जम्मू में 1808 में आया और कश्मीर में 1819 में आया। ठीक है, डिफरेंट डेट्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो वापस आते हैं हम कश्मीर पे। कश्मीर में भी जो फाउंडर था वो था महाराजा रंजीत सिंह ही था, लेकिन यहाँ पे कमांडर था फतेह मोहम्मद खान, यहाँ पे कमांडर था सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ मैं इसको। 2.8 ईयर्स में, ठीक है, मतलब 2.5 साल से थोड़ा ज़्यादा, 10 गवर्नर इसने अपॉइंट किए। पहला गवर्नर था दीवान मोतीराम, आपने याद रखना है। ठीक है, और लास्ट था इमामुद्दीन, ये भी याद रखना है। लास्ट और फर्स्ट, बीच वालों को आपने कोई याद नहीं रखना, लेकिन फर्स्ट गवर्नर दीवान मोतीराम और लास्ट गवर्नर इमामुद्दीन आपने याद रखना है। ठीक है, मियाँ सिंह मोस्ट एबल गवर्नर था। कॉलोनल था जो ये था कॉलोनल महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि ये पूछा जा सकता है कि कॉलोनल कौन सा गवर्नर था रंजीत सिंह की आर्मी में, इसलिए मियाँ सिंह का नाम भी आप याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट गवर्नर दीवान मोतीराम और लास्ट गवर्नर इमामुद्दीन। ठीक है, उसके बाद 1839 में एक जंग हुई सिख, अफगान और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें कि रंजीत सिंह मारे गए। ठीक है, आगे चलते हैं। सो 1839 में जो है रंजीत सिंह जब मारे गए, उसके बाद आए खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद आए नाल सिंह, और उसके बाद आए दलीप सिंह। दलीप सिंह के बारे में आपने ये चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि दलीप सिंह जो है उसने फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है लड़ी थी, या उसके रूल में 1945 एडी में। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद आते हैं
जब एंग्लो वार हुई दलीप सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, डेट है मार्च 9 1846। मार्च 9 1886 में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में। और मीडिएट किसने किया? मीडिएट किया गुलाब सिंह ने, जो कि डोगरा था। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह, आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। और ये ट्रीटी क्या हुई, इसमें जो है सेल हुई 20 बियास की, सिंध की, और कश्मीर की तो पूरी सेल नहीं हुई इसमें, लेकिन बियास और सिंध की जो है सेल हुई इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, उसके बाद और एक ट्रीटी होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं। डेट याद रखिएगा, मार्च 16 1846, 16 मार्च 1886। किस किस के बीच में होती है? ब्रिटिश और महाराजा गुलाब सिंह। देखिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो सेल हुई थी बियास, सिंध और कश्मीर की ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उसमें कश्मीर नहीं आया था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जो है, इसमें ब्रिटिश और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में जो है ट्रीटी हुई, जिसमें कि ब्रिटिश की तरफ से हेनरी होर्डिंग थे। ठीक है, और इस ट्रीटी को बोलते हैं सेल ऑफ कश्मीर। सेल ऑफ कश्मीर, 10 आर्टिकल्स हैं इसमें, इस सेल में, और 75 लैक्स में जो है कश्मीर को बेचा गया गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह ने जो है कश्मीर खरीदा 75 लाख में। ठीक है, और ये कश्मीर जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, यूनाइटेड सिंगल यूनिटी बन गई ये। ठीक है, इसमें कश्मीर और लद्दाख था, और जम्मू ऑलरेडी गुलाब सिंह के पास ही था। सो कश्मीर खरीदने के बाद कश्मीर और लद्दाख भी इसके पास आ गया। सो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यहाँ से अब सिंगल एंटिटी बन गई। ठीक है, जिसका नाम पड़ा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो सिख रूल में जो है आपने याद क्या रखना है, मैं एक बार जल्दी से रिमाइंड करवाता हूँ, बहुत ऊपर चला गया है। एक तो सिख रूल, जम्मू का डेट, रंजीत सिंह ही फाउंडर था, इसका कमांडर कौन था? ठीक है, रिवोल्ट हुआ, गुलाब सिंह ने किसको मारा जिसकी वजह से इसको राजा का नाम पड़ा। ठीक है, जया पोटा भी इसको बोलते हैं। उसके बाद कश्मीर, कश्मीर का डेट, यहाँ भी फाउंडर ही था लेकिन गवर्नर था फतेह मोहम्मद खान। 10 गवर्नर अपॉइंट किए गए टोटल। पहला दीवान मोतीराम था, लास्ट इमामुद्दीन था। मियाँ सिंह का नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉलोनल था आर्मी में, मोस्ट एबल गवर्नर माना जाता था ये। उसके बाद 1839 में जो है वार हुई और रंजीत सिंह को मारा गया। ठीक है, उसके बाद जो है आप रंजीत सिंह के बाद खड़क सिंह आए, नाल निहाल सिंह आए, लेकिन दलीप सिंह का नाम आपको याद रखना है बिकॉज फर्स्ट एंग्लो वार हुई 1945 में, तो जो इन्होंने ही लड़ी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर का डेट, ट्रीटी ऑफ लाहौर किस किस के बीच में हुई, मीडिएट किसने किया। ठीक है, सेल किस किस चीज़ की हुई इसमें। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर, डेट याद रखना है, किस किस के बीच हुई, ब्रिटिश की तरफ से कौन था। सेल ऑफ कश्मीर इसको बोलते हैं, RM पानीकोर ने इसको सेल ऑफ कश्मीर का नाम दिया है। 10 आर्टिकल्स हैं इसमें, 75 लाख अपने अमाउंट याद रखना है। ठीक है, सो अब हम आते हैं डोगरा रूल पे। डोगरा रूल जो है उसके फाउंडर थे गुलाब सिंह।
ठीक है। जम्मू में इसका डेट है 1822, वेट अ सेकेंड, 1822 से 1856, और पूरे जम्मू कश्मीर में, ये खाली जम्मू का डेट है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में जो है 1846 से 1856। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। महाराजा गुलाब सिंह जो है पहले महाराजा थे जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रंजीत सिंह की आर्मी में 1808 में जो है ये उनकी आर्मी में थे। बैटल्स इन्होंने जो है लड़े हैं गुलाब सिंह ने, बैटल ऑफ गुमट या बैटल ऑफ जम्मू जिसको बोलते हैं 1808 में, क्योंकि 1808 में ये रंजीत सिंह की आर्मी में थे तो बैटल इन्होंने लड़ा। इन्होंने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल 1851 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये डेट और स्टार्ट किसने किया था। ठीक है। इसके बाद इसने ऑक्यूपाई किया रियासी या भीमगढ़ फोर्ट भी जिसको बोलते हैं, उसको भी रिनोवेट किया और कंप्लीट किया 1841 में, याद रखिएगा। महाराजा गुलाब सिंह को टाइटल किसने दिया महाराजा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1846 में। 1846 में टाइटल क्यों दिया? बिकॉज 1846 से ही जो है पूरे जम्मू कश्मीर को राज करने लगे महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है। 1822 में वो ऑलरेडी जम्मू में रूल कर रहे थे, लेकिन 1846 से जो है पूरे जम्मू कश्मीर को रूल करने लगे वो, और इसी वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको टाइटल दिया महाराजा, और तब से उनको जो है महाराजा गुलाब सिंह बोलने लगे 1846 में। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद इनका बेटा आया महाराजा रणबीर सिंह 1856 से 1885 तक। राजा रणबीर सिंह के बारे में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला दरबार मूव, दरबार मूव इन्होंने स्टार्ट किया था। दरबार मूव जो कि अभी भी चल रहा है कि 6 महीने जम्मू 6 महीने श्रीनगर, कैपिटल रहती है, सेक्रेटरीट जो है शिफ्ट होता है। वो स्टार्ट किसने किया था? महाराजा रणबीर सिंह ने। डोगरी स्क्रिप्ट को इन्होंने रिफॉर्म किया और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जम्मू की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। पेपर करेंसी इन्होंने स्टार्ट की। इन्होंने आरएस पूरा बनाया जिसको नवा शहर बोलते हैं, वो फर्स्ट प्लान्ड सिटी है जम्मू की। देखिए यहाँ से सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और याद भी रखिएगा इन चीज़ों को। फर्स्ट प्लान्ड सिटी है जम्मू की आरएसपुरा। ये भी पूछा जा सकता है कौन फर्स्ट प्लान्ड सिटी है और किसने बनवाई? महाराजा रणबीर सिंह ने। ठीक है। कंप्लीट की इसने कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल, जो कि स्टार्ट की थी इसके फादर ने, ठीक है, गुलाब सिंह ने, वो इसने कंप्लीट की 1854 में। डेट भी इम्पोर्टेंट है। और दो टेम्पल जो है इसने बनवाए। एक था रणबीरेश्वर टेम्पल, एक था मोहमाया टेम्पल, दोनों जम्मू में है। टेलीग्राफ ऑफिसेस इसने ऑल ओवर स्टेट बनवाए। टेलीग्राफ ऑफिसेस पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद रीऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम, हाई कोर्ट, ठीक है, 2 बनाए इसने, और कोर्ट 30 बनाए। हाई कोर्ट 2 और कोर्ट 30। रणबीर पैनल कोड इसने स्टार्ट किया इसी अपने ही नाम पे, ठीक है, रणबीर पैनल कोड 1932 में। डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जम्मू कश्मीर में जो है आरपीसी ही अगस्त 90
सॉरी अगस्त 2019 तक जो है यहाँ पे आरपीसी ही काम करता था। अब यहाँ पे आईपीसी आता आया है, इंडियन पेनल कोड। लेकिन 370 टूटने से पहले तक जो है रणबीर पेनल कोड यहाँ पे यूज़ किया जाता था। और ये रणबीर पेनल कोड जो है महाराजा रणबीर सिंह के नाम पे ही था, जो कि 1932 में इसने स्टार्ट किया था। ठीक है। इसके बाद आए महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह जो है, इसका डेट याद रखिए आप, 1885 से 1925 तक। सबसे बड़ा काम, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मोहरा प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, 1907 में जहलिम पे, रिवर जहलिम थी, डेट ये रहा, नाम ये है, और ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ठीक है। दूसरा काम, बानीहाल कार्ट रोड जो है 1913 से 1915 तक जो है इसने बनवाया। इंजीनियर पंडित लक्ष्मण जान टिक्कू इसके इंजीनियर थे। और 1922 में जो है ये यूज़ में स्टार्ट किया गया। ठीक है। बानीहाल कार्ट रोड पब्लिक के लिए 1922 में स्टार्ट किया गया है। टेलीफोन कनेक्शन जम्मू कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह का काम है। श्री प्रताप कॉलेज जो कि श्रीनगर में है, 1905, डेट याद रखिएगा। श्री प्रताप म्यूज़ियम 1898 में, डेट याद रखिएगा। रणबीर कैनाल जो इरिगेशन कैनाल है जम्मू में, रणबीर कैनाल, वो 1903 से लेके 1908 तक इन्होंने बनवाई। किस पे है ये? चिनाब पे। और और एक कैनाल इन्होंने बनाई, उज कैनाल, जो कि रवि पर है। ठीक है, रिवर रवि पर। डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट की जम्मू कश्मीर में। एबोल्यूशन ऑफ बेगर सिस्टम, भीख मांगना जो है इन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया, उस पर रोक लगाई। डेट थी 1921, क्वेश्चन आया हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने बनवाया 1891 में। ठीक है। सेरिकल्चर इन्होंने डिपार्टमेंट बनवाया 1807 में। सिल्क इंडस्ट्री इन्होंने स्टार्ट की जम्मू में और श्रीनगर में भी। श्रीनगर में 1907 में और जम्मू में 1909 में। ठीक है। इनके बहुत सारे काम हैं। उसके बाद इन्होंने जो है पहला न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट किया। डेट थी 24 जून 1924, 1924, जून 24। ठीक है। रणबीर उसका नाम था और ये अंडर गवर्नमेंट था ये न्यूज़पेपर, ये पब्लिश होता रहा था यहाँ पे। रानी चरक महल उन्होंने बनवाया 1953 में। फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन्होंने बनवाया 1923 में श्रीनगर में। ठीक है। और पोस्ट ऑफिस भी जो है इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किए। सो इतने सारे काम थे महाराजा प्रताप सिंह के, और ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। आपने डेट भी याद रखनी है, काम भी याद रखना है। ठीक है। बिकॉज जैसे कश्मीर में मुस्लिम रूल इम्पोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही जम्मू के परस्पेक्टिव से डोगरा रूल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो इसमें आपको डेट्स भी याद रखने हैं, इसमें आपको काम भी याद रखने हैं, किसने क्या किया था। ठीक है। उसके बाद आए महाराजा हरी सिंह, लास्ट रूलर, 1925 से 1950 तक। थ्रोन ऑफ जेएंड के इनको 1925 में मिली। ठीक है। इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया था 1915 में ही, लेकिन थ्रोन कब मिली इनको? 1925 में। ठीक है। इनका सबसे बड़ा काम, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, 1926 में इन्होंने लॉ बनाया कि कंपलसरी जो है प्राइमरी एजुकेशन है। दूसरा काम, इन्होंने इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन जो है 1928 में एक्ट निकाला,
सो बच्चों की शादी पे इन्होंने बैन कर दिया। रिमैरेज एक्ट 1931। रिमैरेज एक्ट में क्या था, हिंदूज़ में ऐसा है कि एक बार शादी हो गई उसके बाद जो है वो लड़की या वो औरत जो है वो विधवा बनकर रहती है पूरी ज़िंदगी भर। लेकिन उसको, उस चीज़ को इसने चेंज किया, इसने मैरिज एक्ट लाया और बोला कि आप दोबारा शादी कर सकते हो। सबसे बड़ा काम, स्टेट सब्जेक्ट इसने इंट्रोड्यूस किया 20 अप्रैल 1927 में। स्टेट सब्जेक्ट, जम्मू कश्मीर में जो स्टेट सब्जेक्ट हर किसी के पास होती है, और अगर किसी को स्टेट सब्जेक्ट बनवानी हो, अब तो नहीं बनती शायद, लेकिन जब बनवानी होती थी तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे आपको नहीं जाना पड़ता। इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो। उसके बाद प्रजा सभा इसने स्टार्ट बनाया 1934 में। ठीक है। इसने प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट 1932 में लाया, और पहला न्यूज़पेपर जिसका नाम पासवान था, पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था ये। पहला वहाँ पे हमने पढ़ा था पीछे, फर्स्ट न्यूज़पेपर, लेकिन वो अंडर गवर्नमेंट था जिसका नाम रणबीर था, रणबीर सिंह ने जो स्टार्ट किया था, लेकिन ये इंडिपेंडेंट था, ये गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर नहीं था। इसका ओनर था मुंशी मिराजुद्दीन, पूछा जाता है। ठीक है। इसने पार्टिसिपेट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कि लंदन में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने कुछ रोड्स बनवाए थे जिसमें कि अखनूर रोड, जम्मू कठुआ रोड, मीरपुर रोड, जहलम वैली रोड, बटोट बदरवा रोड और श्रीनगर लेह रोड है। ये रोड्स इन्होंने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? महाराजा हरी सिंह ने। ठीक है। ब्रिजेस अगर देखें तो चिनाब ब्रिज अखनूर में, तवी ब्रिज जम्मू में, और किशनगंगा ब्रिज मुजफ्फराबाद में इसने बनवाए हैं। और बिल्डिंग्स की अगर बात करें, रणबीर महल, हरी निवास जो कि अब म्यूज़ियम है, करण निवास और गुलाब महल श्रीनगर में। ठीक है। रणबीर महल, हरी निवास और करण निवास जम्मू में, और गुलाब महल श्रीनगर में इसने बनवाया था। सो ये लास्ट रूलर था डोगरा रूल का। उसके बाद 1930 में जो है एजिटेशन स्टार्ट हुई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब 1930 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई तो उनको जेल में डाला गया 21 सितंबर 1931 को। उसके बाद जो है क्वाइट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट हुई 1946 को, डेट याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 1947 26 अक्टूबर को जो है साइन किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन और हरी सिंह के बीच में साइन होने के बाद 22 अक्टूबर को जो है, एक्चुअली ये साइन होने से पहले 22 अक्टूबर को जो है कश्मीर या जम्मू कश्मीर पे हमला हुआ, ट्राइबल इन्वेजन का, अफगान्स का। सो 24 अक्टूबर को जो है हेल्प के लिए जो है इंडिया को गए कि हमें हेल्प चाहिए, बिकॉज़ जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी और इंडिपेंडेंट थी। सो इंडिया ने बोला ठीक है हम, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है। सो 24 अक्टूबर को हेल्प के लिए गए और 26 को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया लॉर्ड माउंटबेटन और हरी सिंह के बीच में। और 27 अक्टूबर 1946 जो है इंडियन आर्मी कश्मीर में आई। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 1949 में जो है जुलाई में एलओसी यूनाइटेड नेशंस ने बनाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच।
उसके बाद 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट अंडर इंडिया। ठीक। उसके बाद 1962 में वॉर हुई चाइना और इंडिया के बीच में, लद्दाख इंक्लूजन हुआ चाइनीज़ की वजह से, सो वॉर हुई। उसके बाद फिर से वॉर हुई 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फिर और एक वॉर हुई 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जिसकी वजह से फिर बांग्लादेश बना। उसके बाद 1972 में जो है शिमला अकॉर्ड हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट। उसके बाद 2004 में सीज फायर एग्रीमेंट जो है साइन किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद 2005 में बस सर्विस स्टार्ट की गई श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2008 में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान के आलू खाने लगे लोग। उसके बाद 2008 के बाद जो है आपको पता ही है क्या हुआ। सो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी है, 1957 में जो है जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस मिला था 1957 में, और जो कि ख़त्म हुआ 2019 अगस्त में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को जो है एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बनी और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बनी, जिसमें कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया। ठीक है। सो ये थी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल हमने एंशंट से स्टार्ट की और 2009 पे जो है 19 पे जो है हमने ख़त्म कर ली। इसी के साथ आपका हिस्ट्री का लेक्चर जो है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा हिस्ट्री सुनने में। और अब जो आपने करना है, हमारे चैनल पे एक वीडियो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम से, और उसमें 70 MCQs हैं। ठीक है। वो 70 MCQs आपने देखने हैं, लेकिन देखने कैसे हैं, आप जब लेक्चर्स ख़त्म करोगे, आप एक रिवाइज़ करना पूरी हिस्ट्री का, उसके बाद जो है आप वो वीडियो जब ओपन करोगे, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा आप पॉज करना और पहले खुद आंसर करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, वैसे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो उसमें स्कोर आएगा वो आप ज़रूर कमेंट में जो है उस वीडियो के बोलेगा। ठीक है। सो आज हमने यहाँ पे फिनिश की हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, ये इसका पार्ट 3 था। 3 वीडियोस में जो है आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने कंप्लीट की है, और बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही डीप पढ़ाई है। इससे ज़्यादा डीप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इवन इससे ज़्यादा डीप आपको नहीं मिलेगी। मैं अगर ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये कंटेंट बनाने में जो है बहुत टाइम लगता है, ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और हम आपसे बस एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ही मांगते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पेशेंस के साथ सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।